बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में संध्या नाम की एक महिला रहती थी। संध्या अपनी बेटी शोभना की शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वह दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर रही थी, लेकिन कितनी ही कोशिशों के बाद भी वह उतने पैसे नहीं जुटा पा रही थी जितने एक बेटी की शादी में लगते हैं। एक शाम संध्या ने अपने पति से दुख भरे स्वर में कहा, कैसे होगी हमारी शोभना की शादी? घर में सिर्फ एक गाय है, उसी का दूध बेचकर किसी तरह घर चलता है। सालों से पैसा जोड़ रही हूँ, लेकिन लड़के वालों के लिए कपड़े, भोजन और बाकी व्यवस्था, सबका इंतजाम तो करना ही होगा ना। हे भगवान, अब क्या करें? थोड़ी देर रुककर संध्या ने आगे कहा, सुनो जी, बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ कि अब इस गाय को भी बेच दें। जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। हमारा बुढ़ापा जैसे तैसे कट जाएगा। पति ने भारी मन से कहा, तुम ठीक कह रही हो, गाय को बेच देते हैं, कुछ तो आमद होगी। कोने में खड़ी गाय सब सुन रही थी। वह चुप थी, लेकिन बहुत उदास थी। वो सोच रही थी, मेरे कारण यह परिवार इतना परेशान है। इन्हीं के साथ मैं सालों से रह रही हूँ। अगर किसी दूसरे घर गई तो पता नहीं मेरा कैसा ख्याल रखा जाएगा। रात भर गाय बेचैन रही और धीरे धीरे सो गई। शोभना को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। वह बांसुरी लेकर जंगल गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर मन से बांसुरी बजाने लगी। उधर गाय थोड़ी दूर चली गई और सोचने लगी, इससे पहले कि ये मुझे बेच दें, क्यों न मैं यहाँ से भाग जाऊं। तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी दिखा जो अपनी अशर्फियां गिन रहा था। व्यापारी आंखें मूंदकर पेड़ की छांव में आराम करने लगा। गया मन ही मन बोली, अगर मैं ये पैसे ले जाऊं तो शोभना के घर वालों की मदद हो जाएगी। उसने सारी अशर्फियां अपने मुंह में उठाई और शोभना की तरफ लौटने लगी, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरे आते दिखे। घबराहट में गया ने जल्दी जल्दी सारी अशर्फियां निगल ली। वह डर गई, अरे अब मैंने क्या किया? अब ये अशर्फियां मेरे पेट से कौन निकालेगा? शोभना गाय को लेकर घर लौट आई। अगले दिन एक व्यापारी गाय खरीदने आया। संध्या उसे बेचने की तैयारी कर रही थी। संध्या ने कहा, आज तुझे विदा करना ही होगा मेरी प्यारी गैया, हमें माफ कर देना। इसी बीच गाय ने गोबर किया और अचानक उसमें से चमचमाती सोने की अशर्फियां निकलने लगीं। पूरा परिवार हैरान रह गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत व्यापारी से कहा, हमें माफ करना, हम अपनी गाय नहीं बेचेंगे। व्यापारी चला गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे लोग झूम उठे।